हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 34। कौन सी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 34 देखने वाले हैं। अध्याय 16 हम पढ़ रहे हैं। कौन सा अध्याय 16 पढ़ रहे हैं? जो किससे संबंधित था? मजिस्ट्रेटों से परिवाद से संबंधित था। किसके? मजिस्ट्रेटों से परिवाद से संबंधित था। तो चलिए देखते हैं इसकी धाराएं। धारा 223। कौन सी धारा? 223। धारा 223 क्या कहती है? धारा 223 कहती है परिवादी की परीक्षा। क्या हम पढ़ने वाले? परिवादी की परीक्षा। कौन सी परिवादी की परीक्षा? ये हमारा नया अध्याय 16 नया अध्याय है। तो स्टार्ट करते हैं। नया 16 अध्याय किससे संबंधित है? इसकी कुछ 4-5 ही धाराएं हैं 16 अध्याय में। देख लेते हैं जल्दी से। तो अध्याय 16 की धारा 223। धारा 223 में क्या? परिवादी की परीक्षा। किसकी? परिवादी की परीक्षा। इसका मतलब क्या है? ये क्या बताती है? ये क्या निर्धारण करती है? जो परिवादी की परीक्षा जिसमें इतना लिखा है, तो ये क्या करती है? ये शिकायतकर्ता और क्या गवाह की जांच। जो शिकायत करता है, जो क्या है, जो कौन है? जो पीड़ित। कौन सा? जो पीड़ित और कौन? गवाह। पीड़ित और गवाह। जो शिकायत करता है और जो गवाह है। कौन? जो शिकायत करता है, जो पीड़ित है, जिसने किसी व्यक्ति के ऊपर क्या अपराध लगाया हुआ है वो, और जो उसकी गवाही दे रहा है। क्या कर रहा है? जो उसकी गवाही दे रहा है, उसकी क्या? उसकी जांच प्रक्रिया निर्धारित करती है। किसकी? जो पीड़ित की और गवाह की जांच प्रक्रिया निर्धारित करती है। इसमें कैसे क्या निर्धारित करती है? कि इसमें क्या है? इसमें कि कौन? जो मजिस्ट्रेट होता है। कौन? जो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट क्या जो जब मजिस्ट्रेट के पास शिकायत पहुंचेगी तो क्या मजिस्ट्रेट जब क्या करेगा? शिकायत पर, कोई अपराध पर क्या करेगा? संज्ञान लेगा। क्या करेगा? जब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? जब संज्ञान लेगा, तो संज्ञान लेते समय क्या करेगा? जो शिकायत करता है, जो पीड़ित है और जो गवाह है, क्या है? जो पीड़ित है और जो कौन है? गवाह है, उनकी क्या करेगा? उनकी उपस्थिति, जो साक्षियों और उनकी उपस्थिति का क्या करेगा? उनकी उपस्थिति शपथ पत्र की तरह से लेगा। क्या उनकी जो, या तो उनकी क्या परीक्षा किस तरीके से लेगा? शपथ पत्र से परीक्षा करेगा, या ऐसी परीक्षा का सार क्या करेगा? लिखेगा। क्या लिख कर लेगा? क्या लिखित रूप में? क्या लिखित रूप में वो करेगा, या तो किस रूप में? शपथ पत्र के रूप में। किस में? शपथ पत्र के रूप में, या किस रूप में? लिखित रूप में। किस रूप में? लिखित रूप में करेगा। किस रूप में? लिखित रूप में करेगा। और इसमें जब लिखित रूप में करेगा, लिखित रूप में क्या हो? जो साक्षी शिकायत करता है, जो साक्षी है, उनके साथ क्या करेगा? मजिस्ट्रेट भी क्या करेगा? जो मजिस्ट्रेट है वहाँ का मजिस्ट्रेट भी क्या करेगा? उसमें हस्ताक्षर करेगा। क्या? हस्ताक्षर। मजिस्ट्रेट भी क्या करेगा? उनके साथ हस्ताक्षर करेगा। क्या करेगा? उनके साथ हस्ताक्षर करेगा। कौन करेगा? मजिस्ट्रेट भी उनके साथ हस्ताक्षर करेगा। लेकिन क्या होगा? लेकिन इसमें जो व्यक्ति कौन? जो अपराधी होगा, जो व्यक्ति क्या होगा? अपराधी, उसके लिए भी क्या है? उसके लिए भी प्रावधान है। क्या किया जाएगा? उसकी बात पहले क्या की जाएगी? उस अपराधी की, जो जिसको ये लोग क्या, जिसकी शिकायत कर रहे हैं, जिसके बारे में ये गवाही दे रहा है, तो उस व्यक्ति की भी क्या, अपराधी की भी क्या, पहले बात सुनी जाएगी। क्या की जाएगी? पहले अपराधी की बात सुनी जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या करेगा? मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा। क्या करेगा? उसके बाद मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा कि क्या मामला है, उसको जो फिर उसको दंड प्रावधान होगा, उसको दंड वगैरह मिलेगा। तो इसमें ये बताया गया है। चलिए देखते हैं धारा 224। धारा 224 में क्या है? धारा 224 कहती है ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले को संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। अब मान लीजिए ऐसे मजिस्ट्रेट या ऐसे न्यायालय में क्या किया जाए? उसको क्या, या ऐसे मजिस्ट्रेट के पास उस केस को सौंप दिया जाए जो क्या है, उस केस को सॉल्व करने में सक्षम नहीं है। क्या सक्षम नहीं है? तो क्या उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी? उसके लिए क्या होगा? यदि क्या है, यदि शिकायत लिखित रूप में है। कैसी है? यदि शिकायत पहुंची गई है कैसे? लिखित रूप में। किस रूप में? लिखित रूप में अगर पहुंची है शिकायत, तो क्या करेगा? उसे जो वो
शिकायत है, जो लिखित रूप में शिकायत है, उसके जो पृष्ठांकन है उसी के साथ क्या करेगा, वो उचित न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए वापस कर देगा। किसके लिए, जो लिखित जो रिपोर्ट है वो क्या करेगा, वो उचित न्यायालय में, कहाँ उचित न्यायालय में क्या करेगा, प्रस्तुत कर देगा। क्या करेगा, प्रस्तुत कर देगा कि ये सक्षम नहीं है। तो जो किसमें जो उचित होगा, जो सक्षम होगा उसको सॉल्व करने के लिए उसमें क्या करेगा, उसमें भेज देगा। क्या करेगा, उसमें भेज देगा। यदि क्या है, लिखित रूप में नहीं है, कैसी लिखित रूप में नहीं है, लिखित में नहीं है, तो क्या करेगा, जो शिकायत करता है उसको क्या उचित न्यायालय के लिए क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा। क्या उसका मार्गदर्शन करेगा, उसको बताएगा कि तुम इस न्यायालय में चले जाओ। क्या, इस न्यायालय में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारी सुनवाई होगी। क्या होगी, वहाँ पे तुम्हारी सुनवाई की जाएगी। तो ये बताती है कि अगर मजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है तो क्या करेगा, तो उसका कर्तव्य है कि वो उसको क्या, उसका मार्गदर्शन करे। क्या करे, उसका मार्गदर्शन करे। चलिए देखते हैं धारा 225। धारा 225 में क्या है, धारा 225 में है आदेशिका के जारी किए जाने को स्थगित करना। किसको, आदेशिका के जारी किए जाने को स्थगित करना। मान लीजिए किसी कोई शिकायत है, कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास शिकायत लेके आया, उसने रिपोर्ट लिखाई, तो अगर वो क्या करेगा, उसकी जांच करेगा, उसको क्या करवाएगा, पहले मजिस्ट्रेट क्या करवाएगा, उसको रोक देगा। क्या, उसको जो उसकी जांच करवाएगा, जो शिकायत आएगी उसकी क्या करवाएगा, या खुद जांच करेगा, या क्या करवाएगा, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से उसकी क्या करवाएगा, जांच करवाएगा। अगर जांच सही से नहीं हो पा रही है, क्या है, वो अपराध की उसकी जांच सही से नहीं हो पा रही, तो क्या करेगा, उसको रोक देगा। क्या करेगा, उसको रोक देगा। फिर क्या करेगा, स्वयं क्या करेगा, स्वयं उसकी जांच करेगा। क्या करेगा, उसकी स्वयं जांच करेगा। और फिर इसके बाद जब जांच होने के बाद फिर क्या करेगा, उसकी उचित सुनवाई करेगा। क्या, जब जांच करने के बाद उसकी उचित सुनवाई करेगा। इसलिए क्या है, जो आदेश का है, जो आदेश आएगा उसको क्या करेगा, बिना जांच किए उसको, जब उसको कब तक रोक देगा, जब तक जांच नहीं होती। उसको आदेश को कब तक रोकेगा, जब तक जांच नहीं हो जाती। जांच होने के बाद क्या करेगा, उचित निर्णय सुनाएगा। क्या, उचित निर्णय सुनाएगा, जांच करने के बाद निर्णय लेगा। चलिए देखते हैं धारा 226। धारा 226 में क्या है, धारा 226 कहती है परिवाद का खारिज किया जाना। किसका, परिवाद का खारिज किया जाना। इसमें क्या है, जो मजिस्ट्रेट है उसको क्या, उसको ये अधिकार होता है कि मजिस्ट्रेट जो आवश्यक बयान है और जो आवश्यक जो जांच है, जांच करने के बाद क्या करेगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई अगर पर्याप्त आधार नहीं मिलता, कोई मान लीजिए रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट करके आया, क्या व्यक्ति ने किसी के साथ कोई रिपोर्ट करी और मजिस्ट्रेट उसकी जांच कर रहा है, जो इसमें क्या था, आदेश की उसकी जांच कर रहा था, मान लीजिए इसमें तो जांच कर रहा है, उसको क्या, उसको उचित आधार नहीं मिल रहा। क्या, उसको जांच करने के बाद उसको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई आधार नहीं मिल रहा, कोई उसके पास सबूत नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, उसको खारिज कर देगा। उस शिकायत को, जो शिकायत आई उसको क्या कर देगा, खारिज कर देगा। क्या करेगा, खारिज कर देगा। क्या करेगा, खारिज कर देगा। और क्या करेगा, वो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, जो अपने दस्तावेज तैयार करेगा उसमें क्या, उसको दस्तावेज में क्या, कारण को लिखना होगा। उस कारण को क्या करेगा, लिखेगा। मजिस्ट्रेट अपने निर्णय को, कारण को जो दस्तावेज में उसका दस्तावेजीकरण करेगा, उसको दस्तावेज में लिखेगा कि इस कारण से इसको क्या किया, खारिज किया गया है। चलिए देखते हैं अध्याय 17। ये अध्याय 16 खत्म हो गया। देखते हैं अध्याय 17। अध्याय 17 किससे संबंधित, अध्याय 17 संबंधित है मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। किसके समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। क्या, कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। चलिए देखते हैं धारा 227। धारा कौन सी, धारा 227। धारा 227 में क्या, आदेशिका का जारी किया जाना। किसका, आदेशिका का जारी किया जाना। आदेशिका का मतलब समन या वारंट जारी करना। किसको, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा। किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट को क्या होता है, अधिकार होता है समन और वारंट जारी करने का। अब समन इसमें क्या हो, यदि कोई कैसा होगा, जो संज्ञेय अपराध होगा। क्या, संज्ञेय अपराध होगा तो क्या करेगा, क्या कौन वारंट जारी करेगा। क्या करेगा, वारंट जारी करेगा। यदि असंज्ञेय अपराध होगा तो क्या, समन जारी करेगा। क्या करेगा, समन जारी करेगा। तो ये किससे है, समन और वारंट जारी करने की प्रक्रिया से ये क्या है, जुड़ी हुई है। क्या है, समन और वारंट जारी करने की प्रक्रिया से ये जुड़ी है।
चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 228। धारा 228 क्या कहती है? मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से अनुमति दे सकना। व्यक्तिगत उपस्थिति से अनुमति दे सकना। इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि अगर मजिस्ट्रेट को शक्ति होती है इसका कि यदि व्यक्ति मजिस्ट्रेट को क्या अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से, मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति दूर है या कोई व्यक्ति मान लीजिए करीब है या कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई आने में असमर्थ है, क्या आने में असमर्थ है, तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट को अगर लगता है, क्या लगता है कि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे क्या उपस्थित नहीं हो पाएगा, क्या वहाँ पे जहाँ पे बुलाया जाएगा कोर्ट में या जहाँ पे क्या वह वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकता, किसी भी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकता, तो उसे क्या उसको क्या एक चीज उसको एक चीज़ दी गई है कि जो क्या वो किसको वकील के जरिए, किसको वकील के जरिए पेश होने की अनुमति दे सकता है। क्या वो वकील के जरिए वकील को क्या कर सकता है, भेज सकता है, क्या कर सकता है अपने वकील को भेज सकता है और अपनी जो समस्या है वो क्या कर सकता है, बता सकता है, अपने वकील के जरिए अपनी समस्या बता सकता है। तो ये धारा 228 में जल्दी देखते हैं धारा 229। धारा 229 में क्या है? धारा 229 छोटे अपराधों के लिए मामलों में विशेष समन। किसके कौन से अपराध? छोटे अपराध। जो कौन से? जो छोटे अपराध होते हैं, जो कितने 5,000 तक के अपराध होते हैं, छोटे अपराधों के लिए क्या छोटे अपराधों के मामलों में विशेष समन जारी करना। तो मजिस्ट्रेट को क्या होता है, विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। इसमें छोटे अपराधों में क्या मजिस्ट्रेट को विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं इन मामलों को सुलझाने के लिए। क्योंकि विशेष अधिकार क्या होते हैं? विशेष अधिकार ऐसे कि वो मजिस्ट्रेट वहीं बाहर ही क्या करे, मजिस्ट्रेट अपने निर्णय में ही उन मामलों को क्या करे, सुलझा दे, अपने निर्णयों में ही सुलझा दे। और इनका क्या जल्दी से जल्दी इनको निपटारा किया जाए, इनका क्या जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। तो इसमें क्या मजिस्ट्रेट को विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं और इन मामलों में क्या मजिस्ट्रेट अपनी राय पर जुर्माना वगैरह क्या कर सकता है, अपनी राय पर जुर्माना वगैरह किस पे, अपनी अपनी राय पर क्या लगा सकता है, जुर्माना या दंड दे सकता है। क्या अपनी राय पर जुर्माना या दंड दे सकता है, या क्या कर सकता है, दोनों भी दे सकता है। क्या कर सकता है, दोनों भी दे सकता है। और जो छोटे अपराध होते हैं इनका मतलब कि 5,000 से ज़्यादा का जुर्माना नहीं, कितना 5,000 तक का जुर्माना। यदि कितना 5,000 से कितना है कम है तो ये कितना कर सकते हैं ये दंड, ये कितने 3 माह की सज़ा तक का, ये छोटे 3 माह की सज़ा तक का सुना सकते हैं। क्या 3 माह की सज़ा या कितना 5,000 तक का जुर्माना, कितना 5,000 तक का जुर्माना ये सुना सकते हैं। कौन सुना सकता है? ये मजिस्ट्रेट। कौन? मजिस्ट्रेट को ये शक्ति दी गई है कि ये ऐसे ही नॉर्मल मामले इनको निपटाया जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।